Hello, I'm Tanu and you're watching InGoa News. In a transformative step to reshape India's rural housing vision, a two-day national workshop held on 6 and 7 June 2025 spotlighted innovative strategies under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. With over 25 million homes already delivered, the scheme now gears up for its next chapter, blending artificial intelligence, microfinance, and green construction to build not just homes but future-ready rural communities. लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनका 2014 का पहला भाषण जो उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने 10 साल का विजन हमारे सामने रखा था। फिर जब 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए बोलते हैं, विजन हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग। इस तरह की जो 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है, और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है। आज भी हमने हर घर नल से जल हो, हर घर बिजली हो, हर घर शौचालय हो, या हर ग्राम सड़क हो, हर घर इवन तो द पीएम इंश्योरेंस योजना हो, इस तरह की योजना 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य गोवा का पहला नंबर आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत इस अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय, इसके ऊपर हम सभी मिल के काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन लोगों तक पहुंचाने के लिए यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ जब हम काम करते हैं, हमारी कोशिश रहती है राज्य सरकार की इस तरह के हमेशा के लिए उनकी योजनाएं सभी लोगों की तक पहुंचे। माननीय मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट किया, तभी हम लोगों ने स्वयंपूर्ण गोवा मिशन, यानी उन्हीं के अंतर्गत उनका जो विजन था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यही कंसेप्ट लेके आत्मनिर्भर भारत वी आर ट्रांसलेटेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंट गोवा। सेल्फ रिलायंट गोवा में हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमारे ऑल द जीसीएस ऑफिसर दे आर सिटिंग एट अ पंचायत लेवल, एंड पंचायत लेवल में बैठ के लोगों को अंत्योदय तत्व तक हर एक योजना उन लोगों तक किस तरह से पहुंचे, इसी का काम। इसीलिए हमने 100% ऑफ द केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए 100% काम किया। मुझे आज प्राउडली कहता हूँ कि सभी योजना एटलीस्ट कम से कम 90% लोगों तक हम पहुँच सके। 90% लोगों तक हमने ये योजनाएं पहुँचाई। कुछ लोग मिले गुले कुछ योजना नहीं पहुँची होंगी, लेकिन ये टारगेट हम अचीव कर सके। हमने ये कहते वक्त मैं जरूर ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस तरह की योजना, हमारे यहाँ पे बेनिफिशियरीज कम है, अप्रॉक्सीमेटली 250 ओनली द बेनिफिशियरीज, मोर देन 240 बेनिफिशियरीज के हम घर बना चुके हैं। लेकिन इस योजना की रीसर्वे करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग जो लास्ट टाइम जब सर्वे लिस्ट में नहीं आए थे कि किन लोगों को घर चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे जो माइग्रेंट थे दे आर शिफ्टेड टू द अदर स्टेट, उनका नाम भी अभी लिस्ट में नहीं मिल रहा है। उनके फिर से एक बार सर्वे करने के बाद जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो विलेजेस में एक ही घर में 4-4 फैमिलीज में रहते हैं, ये नहीं है कि उनका घर है, किसी एक भाई के घर पे नाम रहेगा, लेकिन 3 लोगों को और घर नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस तरह की स्कीम और थोड़ी एक्सटेंड होना, एक्सपांड होना जरूरी है, और उनका सेटलमेंट फिर से भी विलेज में होना जरूरी है, नॉट इन द सिटीज। एक बार माइग्रेशन विलेज से लेकर सिटी में हुआ तो दैट इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब, और वो इकोसिस्टम न डिस्टर्ब होने के कारण वहीं पे घर होना जरूरी है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार डेफिनेटली इसका भी विचार करेंगे, क्योंकि द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी आर हियर, तो फिर से उनको गांव में ही घर मिलना बहुत ही जरूरी है। मैं बात कर रहा था इट इज एन सेल्फ रिलायंट गोवा विच इज एन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, इन पे सेल्फ रिलायंट हो गोवा। इसीलिए हमने बाकी इसी सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे ऑल द डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, और हम आज डेफिनेटली कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट होने के मार्ग पर हैं। पहले 100% सभी हम इधर बाय द नेबरिंग स्टेट से हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, आज कम से कम द 50% ऑफ द प्रोडक्शन वी आर डूइंग इन आवर स्टेट, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा के लिए, गोवा के सरकार के लिए ये हम कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, मैं कि स्किलिंग सेक्टर में इवन दो लेबर सेक्टर जो रहते थे 100% हमारे लिए जो स्किल्ड लेबर्स या अनस्किल्ड लेबर्स, स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स,
मैं किसी एक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाकी सभी स्टेट से लोग यहाँ पे आके काम करते थे। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा काम करने, इवन दो वाइट कॉलर जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लेबर जॉब, बट वाइट कॉलर जॉब करने के लिए भी लोग लगते थे। हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट किया। हमारे हर एक ITI में स्पेशली रिलेटेड टू द हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स, इसमें काम करने के लिए आज के युवाओं को प्रवृत्त किया। तो आज हमने स्किलिंग सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा काम हमारी स्टेट कर रही है। इसमें भी हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है।